सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो की, जो आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर मासूम बन रहे हैं। वैसे तो आतंकवाद पर झूठ बोलना, खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताना पाकिस्तान की नीति का हिस्सा रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, उनका एकमात्र एजेंडा रहता है आतंकवाद पर झूठ फैलाओ। बिलावल भुट्टो इसी एजेंडे के तहत मासूम बन रहे हैं। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान को खूंखार आतंकी मसूद अजहर का ठिकाना पता नहीं है। मासूम बिलावल ये कह रहे हैं कि उन्हें मसूद अजहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आपको बता दें, मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। आतंकवाद पर पाकिस्तान की चाल और चरित्र को पूरी दुनिया समझ चुकी है। सोचिए, एक इंटरव्यू में सरेआम बिलावल ये कह रहे हैं कि आतंकी मसूद का पता बता। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जबकि मसूद अजहर वर्षों से पाकिस्तान में रह रहा है। वर्षों से मसूद अजहर को पाकिस्तान की सत्ता का संरक्षण हासिल है। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जो कुछ दिन पहले अमेरिका में जाकर पाकिस्तान को आतंकवाद पीड़ित बता रहे थे, जो ये दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन पाकिस्तान का सच किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। पाकिस्तान के नेता कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि पूरी दुनिया में देश की बेइज्जती होने लगती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला है, क्योंकि मसूद अजहर कोई साधारण आतंकी नहीं है, बल्कि उसकी कहानी के हर पन्ने में पाकिस्तान का नाम है। वैसे भोले भाले बिलावल भुट्टो की थोड़ी मदद की जा सकती है। ऐसे 3 संपर्क सूत्र हैं जिसके जरिए बिलावल को आतंकी मसूद का पता मिल सकता है, जिसके जरिए बिलावल ये जान सकते हैं कि मसूद कहां और किसकी शरण में बैठे हैं। पहला संपर्क सूत्र है ISI। सही सुना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जिसके पास आतंक के आकाओं का रिमोट कंट्रोल होता है, जिसके इशारे पर आतंकी हमले होते हैं, जो हर बड़े आतंकी हमले में एक्सपोज हो चुका है। जब ISI के पास आतंक वाला इतना बड़ा रिकॉर्ड है, तो स्वाभाविक रूप से ISI को यह भी पता होगा कि मसूद अजहर इस वक्त कहां छिपा है। बिलावल भुट्टो को ISI से मदद मिल सकती है। बिलावल को दूसरे मददगार साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में सेना और आतंकियों के बीच गुप्त गठबंधन वाली जानकारी सरेआम हो चुकी है, और मुनीर इस गठबंधन के संयोजक भी हैं और प्रायोजक भी। इसीलिए मसूद का पता उन्हें जरूर मालूम होगा। तीसरे नंबर पर शहबाज शरीफ हैं, खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में आतंकी रहते हैं। इन आतंकियों को सरेआम रैलियां होती हैं, आतंकियों को VVIP सुरक्षा दी जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो सकता है बिलावल की मदद करें। उन्हें ये मालूम होगा कि मसूद अजहर कहां छिपा है। ये बात हुई मसूद अजहर की। इसी इंटरव्यू में बिलावल से लश्कर के आतंकी हाफिज सईद पर भी सवाल पूछे गए। बिलावल ने हाफिज पर भी एक्सपोज हो गए हैं। सवाल यह पूछा गया कि क्या पाकिस्तान में हाफिज सईद आजाद है। बिलावल ने कहा कि हाफिज पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है, जबकि सच्चाई है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद को VVIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस तरह उसकी सुरक्षा की जा रही है और उसे सुविधा दी जा रही है जैसे वो आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सत्ता का बड़ा नेता है। बिलावल की इन बातों को सुनकर आपके मन में 2 बातें जरूर आई होंगी। एक बात यह कि बिलावल कितने मासूम हैं, और दूसरी बात यह कि बिलावल कितने शरीफ बन रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मसूद अजहर वही आतंकी है जिसका पूरा परिवार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया था। हर किसी को पता है जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के बहावलपुर में है, और मसूद अजहर इस आतंकी संगठन का चीफ है। सिर्फ 3 पॉइंट में आतंकी मसूद पर बिलावल की असलियत को आप भी समझिए। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान को नहीं पता है मसूद अजहर का ठिकाना कहां है, जबकि सच ये है कि मसूद अजहर परिवार के खात्मे के बाद खुद पाकिस्तान में अज्ञात जगह पर छिपा है। बिलावल की ओर से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान मसूद को गिरफ्तार करने में असमर्थ है, जबकि सच ये है कि मसूद को पाकिस्तान की सेना और ISI का संरक्षण मिला हुआ है। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान मसूद की पहचान करने में असमर्थ है, जबकि सच ये है कि पाकिस्तान के बहावलपुर में पिछले वर्ष मसूद एक समारोह के दौरान खुल्लम खुल्ला घूमते और भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आया था। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद का परिवार इसी जगह मारा गया था। आज आपको मसूद अजहर की पूरी टेरर कुंडली भी जाननी चाहिए। ये वही आतंकी है जो 2001 में भारत की संसद पर हमले का मास्टरमाइंड है।
इसके अलावा 26/11 मुंबई आतंकी हमला, 2016 में पठानकोट में आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा में आतंकी हमले में भी ये शामिल रहा है। थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे तो मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे 1999 में कांधार हाईजैक के बाद रिहा किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की थी तो मसूद अजहर ने यह माना था कि भारत के हमलों के दौरान उसके परिवार के 10 सदस्य और उसके 4 सहयोगी मारे गए थे। अल जजीरा के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं है और उसे पश्चिमी देशों को सौंपना चाहिए। अब हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो बिलावल को जरूर देखनी चाहिए और पता करना चाहिए कि इन आतंकियों का ठिकाना कहां हो सकता है। पहलगाम हमले से पहले ही आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने आतंकी हाफिज सईद को सेफ हाउस में शिफ्ट किया था। आतंकी हाफिज सईद 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलता है। पूर्व एसएसजी कमांडो हाफिज सईद की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हाफिज सईद को उसके लाहौर के मोहल्ला जौहर स्थित घर पर नहीं रखा गया है। इसके बावजूद उनके घर पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। आपको बता दें कि 2019 से हाफिज सईद नजरबंद है। पिछले 3 साल में 24 से ज्यादा बार सार्वजनिक रूप से वो पेश हो चुका है। फरवरी 2025 में भी सार्वजनिक रूप से वो नजर आया था। इसके अलावा लश्कर तैयबा का कमांडर और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी। इसी वर्ष 29 मई को उसे देखा गया था। कसूरी एक राजनीतिक रैली में पहुंचा था जहां पाकिस्तान के नेता और दूसरे वांटेड आतंकी शामिल थे। इस रैली में भड़काऊ भाषण दिए गए और भारत के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। उसका ग्रैंड वेलकम किया गया था।